डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से यह बता दिया कि अगर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं साबित होंगी। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवती महिला हुई हैं गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि जो विद्वान यहाँ आए हैं पता लगाया जाए इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। सभी विद्वान घबरा गए, क्योंकि गाय ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गाय लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बांध कर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गायें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। फिर क्या था? सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रतापूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछ कर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन, आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर न दे सके, किंतु गार्गिन अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वता
और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। एक बार प्रभात काल में स्नान करते समय उसकी दृष्टि अपने पैर पर गई, जहाँ छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं हैं, श्वेत दाग हैं। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दें, किंतु वह ऐसा न कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी। स्टॉप।